वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी भुजंग प्रयात छंद स्टार्ट करते हैं। नमो सर मानने वाला भी। सो ये वाला जो भुजंग प्रयात छंद, ये ऑब्वियसली हम पहले भी देख चुके हैं, बट स्टिल ध्यान देना है, जो भुजंग अक्षर है उसको हम भुजंग ही कह रहे हैं। पुचंग नहीं कहना, भार नहीं देना, और ना ही पुचंग कहना, ना ही चच्चा की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही चज्जे की आवाज़ आनी चाहिए। सो भुजंग प्रयात, इसको ध्यान देना है। काफ़ी जगह प्रजात भी कह देते हैं काफ़ी, और या फिर प्र ना कह के पर कह देते हैं, पप्पा रारा पूरा, सो पर जात कह देते हैं। तो पर जात नहीं कहना, इसको हमने प्रयात, ये के साथ और पप्पे के पैर में रारा है। और लास्ट में छंद विथ दद्दा, तत्ता नहीं कहना, छंत नहीं कहना, छंद कहना है इसको। सो भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्ब माने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे। नमो सर्ब माने सिंपल है। समस्ती वर्ड को ध्यान देना है, ये इस छंद में काफ़ी बार आएगा, समस्त टाइप का वर्ड ऐसे वाला, अलग अलग रूपों में। सो इसको ध्यान देना है कि हम इसको समस्ती एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी, समसती नहीं करना इसको। आप एक तरीके से कह लो कि समस एक कर लो आप, ठीक है, ये पहले 3 अक्षर को जोड़ लो, समस फिर ती। सो इसको एक साथ पढ़ोगे तो क्या आएगा, आवाज आएगी समस्ती। तो इसको समसती नहीं करना, सम को अलग और सती को अलग नहीं करना, नहीं तो फिर प्रॉपर साउंड नहीं आएगी जो होनी चाहिए। सो जल्दी जल्दी पढ़ना पूरा अक्षर समस्ती। निदाने तद्दे के साथ कहना है, दद्दे के साथ नहीं कहना, निदाने नहीं, निदाने निदाने। सो इस पौड़ी में ये 2 चीजें। तो नमो सर्ब माने समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे। नमो काल काले नमो सर्ब पाले, नमो सर्ब गावणे नमो सर्ब पावणे। इधर गौणे और पावणे, इसको ध्यान देना है कि हम गौणे या गूणे नहीं कह रहे, मतलब गग्गे के ऊपर डायरेक्टली कनौड़ा नहीं लगाना। ये हमने पिछली एक किसी छंद में भी देखा था। सो सेम चीज़ इधर भी है। और पहली चीज़ ये कि इसको फिर गग्गा ऊड़ा है ना, तो इसको ग ओ की आवाज़ आनी चाहिए। गौणे और पावणे, गग्गे के ऊपर डायरेक्टली गौ या गो की आवाज़ ना आए, ये ध्यान रखना है। और अड़ाने की आवाज़ आनी चाहिए ध्यान से, नन्ने की आवाज़ ना आए। सो गौने या पौने नहीं होना चाहिए। सो गौणे पौने, गौ पाओ ऐसे। और हाँ जी, इस पौड़ी में यही 2 चीज़ें हैं। सो नमो काल काले नमो सर्ब पाले, नमो सर्ब गौणे नमो सर्ब पावणे। अनंगी अनाथे नृसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने नमो मान माने। नृसंगी नन्हे के पैर में आ रहा है, तो इसको नृ की आवाज आनी चाहिए, नृसंगी। और प्रमाथे में भी सिमिलरली फिर पप्पे के पैर में आ रहा है तो प्रमाथे की आवाज आएगी, ना ही परमाथे। सो इसमें भी यही 2 है ध्यान देने वाले जो 2 अक्षर हैं। सो अनंगी अनाथे नृसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने नमो मान माने। नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने, नमो गीत गीते नमो तान ताने। चंद्र और चंद्रे कहना है, दद्दे के पैर में आ रहा है तो चंदर और चंदरे नहीं कहना, चंद्र द्र की आवाज आए, और सिमिलरली चंद्रे, चंद्र चंद्रे। बाकी सारे अक्षर नॉर्मल ही है। सो नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने, नमो गीत गीते नमो तान ताने। नमो नृत नृते नमो नाद नादे, नमो पान पाने नमो बाद बादे। यहाँ पे नृत और नृत्य ध्यान देना है। काफ़ी गुटके साहब में ऐसे भी देखने में आता है जिसमें नन्हे के पैर में रारा लगा होता है, तो नृत्य की आवाज़ आती है। तो अगर आपके गुटके साहब में नृत्य है तो आपने फिर नन्हे के पैर में रारे की आवाज़ देनी है, नृत्य जैसी आवाज़। पर जैसे हम निहंग संध्या वाले गुटके साहब से पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, नन्ना और रारा पूरा है, मुक्ता है पूरा, आधा नहीं है। तो नन्हे के पैर में रारा नहीं है, पूरा वर्ड है। सो नृत्य नृत्य, नॉट नृत्य नृत्य, ऐसे नहीं पढ़ना। सो नृत्य नृत्य। सो हो गया ये नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने नमो बाद बादे।
अनंगी अनामे समस्ति सरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति बेपूते। समस्ती अक्षर फिर से आ गया, तो इधर वही चीज करनी है, इसको जल्दी से पढ़ना है। समस्ती पढ़ना है, इसको समसती नहीं करना। और प्रपंगी को ध्यान दें, हम पब्बे की आवाज दे रहे हैं। प्रपंगी काफियों की पब्बे की आवाज नहीं आती, वो बब्बे की आवाज आ जाती है तो प्रबंगी हो जाता है वो। तो प्रबंगी नहीं कहना हमने, प्रपंगी प्रपंगी प्रमाथे। और समस्ती फिर बेपूते कहना है पब्बे के साथ। अगेन पब्बे को प्रॉपर प्रेशर देना हमने। अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो फिर वो पप्पे की आवाज आ जाएगी, फिर उसकी आवाज आएगी बेपूते, है ना। तो हमने बेपूते नहीं करना है, इसको हमने करना बेपूते। तो अनंगी अनामे समस्ति सरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति बेपूते। कलंकं बेनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे। अब इधर ध्यान देने वाली है ये पंक्ति, आगे भी इस तरीके की पंक्ति आएगी। पहली चीज़ ये कि कुछ गुटके साहब में जो बीच में ये लगा हुआ है, जो पौड़ी को सेपरेट कर रहा है, कलंकं बेनाने, है ना, बेनाने एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर कलंकी स्वरूपे ऐसे अलग से लिखा हुआ है। इसको लिखा गया ऐसे ही अलग अलग है कि बेनाने को अलग किया गया है और कलंकी को अलग किया गया है, पर जब हमने इसको प्रोनाउंस करना है तो ध्यान देना है कि जो बिना वर्ड है उसको हमने अलग से पढ़ना है। सो कलंकं बिना, तो कलंकं बेनाने नहीं करना है इसको। कुछ गुटके साहब में ऐसे है कि ये बीच में जो सेपरेशन है वो है ही नहीं, ये जो पौड़ी को सेपरेट कर रहा है ना ये वाला, ये काफ़ी गुटके साहब में है नहीं, ये पूरी की पूरी एक सिंगल पंक्ति का पार्ट है। बट जैसे एज आई सेड इस गुटके साहब में हम जिसमें सीख रहे हैं उसमें ये है, तो हमने इसको कंसीडर करना है। बट इसको पढ़ने का ढंग ऐसे होगा कि बिना वर्ड अलग से आएगा और जो ने वर्ड है वो जो कलंकी वर्ड है उसके साथ जुड़ेगा जाके। सो कलंकं बिना ने कलंकी, उसके सामने जैसे ये लिखा हुआ ने कलंकी वर्ड, ऐसी आवाज आएगी उसकी। सो इसको हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि कलंकं बेनाने कलंकी स्वरूपे, ऐसे नहीं, सेपरेशन नहीं करनी, बिल्कुल ही ये पंक्ति ऐसे फ्लो में एक साथ ही जाएगी। कलंकं बेनाने कलंकी स्वरूपे। और कलंकं वर्ड को ध्यान देना है कि कलंकं जो कक्के के ऊपर टिप्पी है वो कलंकं, नाक में ही आवाज खत्म होनी चाहिए, कलंकन ना हो जाए, वो लास्ट में न की आवाज ना आ जाए, वो ध्यान देना है। जितने भी अक्षर हैं जिसमें टिप्पी एट द एंड आती है उसमें हमेशा ध्यान देना होता है कि नाक में ही आवाज खत्म हो हमारी। मैक्सिमम क्या होता है कि या तो उनकी आवाज नन्ने में खत्म होती है या वो फिर गग्गे में खत्म हो जाती है, या कलंकन हो जाता है या कलंकंग हो जाता है। ध्यान देना है कि ना ही ग में खत्म हो ना ही गले में खत्म होनी चाहिए, कलंकन ना ही मुंह में खत्म होनी चाहिए। कलंकंग का मतलब ये कि नाक में ही आवाज पूरी खत्म होनी चाहिए। और सिमिलरली फिर जो नमो राज राजेश्वरं है, यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा कि जो हमारा राजे वर्ड है इसमें तो अलग से ही लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट इनको हमने जोड़ना है। जो राजे वर्ड है इस पंक्ति का और स्वरंग वर्ड जो है पिछली पंक्ति का, मतलब उसके आगे वाली पंक्ति का, उसको हमने जोड़ के राजेश्वरं की आवाज देनी है। तो इसको अलग नहीं करना हमने इसको ऐसे नहीं कर पढ़ना कि नमो राज राजे स्वरं परम रूपे, ऐसे नहीं पढ़ना। इसको हमने पढ़ना नमो राज राजेश्वरं, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, ऐसे करके। सेपरेशन है, जैसे देखा जाए तो बीच में जो डंडे हैं वो स्वरंग अलग से वर्ड है, बट इधर ये एक कैच है कि हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको हमने जोड़ के पढ़ना है। जैसे हमने ऊपर ने कलंकी में नन्ने को यहाँ पे जोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पे हमने जोड़ना है। और एक चीज ध्यान देनी है, सस्से के पैर में वव्वा है उसकी आवाज जरूर आए। सो स्वरंग व स्व है ना, ऐसी आवाज आनी चाहिए। काफी जगह कहते हैं कि वव्वे की आवाज नहीं आती और राजेश्वरंग हो जाता है, डायरेक्टली सरंग की आवाज आ जाती है। तो ध्यान देना है कि स्व की आवाज आनी चाहिए, राजेश्वरंग। और ये वैसे हिंदी में भी हमारा मोस्टली होता ही है, आधा व जैसे होता है ना, ये वही चीज है। तो ये पंक्ति होगी कलंकं बेनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे। अब यहाँ पे दोनों पंक्ति है, दोनों में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जोगेश्वरं भी जुड़ जाएगा और नीचे वाली पंक्ति में राजेश्वरं जो है वो भी जुड़ेगा।
और ध्यान देना वैसे जैसे पिछली पंक्ति में देखा कि वव्वे की आवाज जरूर आनी चाहिए उनमें। सिद्धे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, तद्दे के साथ है, इसको ध्यान देना है। तो सिद्ध की आवाज ना है, सिद्धे ना हो, सिद्धे, जो तद्दे की आवाज हमको देनी जरूरी है वहां पे, तो प्रेशर देना वहां पे, सिद्धे। सो नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे। और सिमिलरली जो एंड में वृद्धे अक्षर है उधर भी तद्दा है। सो नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, तद्दे के साथ। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। इसको हमने शस्त्र कहना है, शस्त्र नहीं कहना, सस्ते के पैर में बिंदी नहीं लगानी। तो जैसे लिखा वैसे पढ़ना है, सस्सा शस्त्र। अस्त्र वर्ड जो है उस पर भी ध्यान देना है कि उस पर भी हम अस्त्र ना कर दें, अस्त्र है वो। और इसको ध्यान देना है कि ये पूरा वर्ड इसको जल्दी से पढ़ना है हमको। यहाँ पे हमने असत्र नहीं करना है इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, अ को अलग कर लिया हमने और सत्र को अलग कर लिया, तो इसको ऐसे हमने असत्र नहीं करना, इसको ध्यान देना, अस्त्र जल्दी जल्दी पढ़ना है। एड़ा सस्सा जो है ना उसको जोड़ देना है बिल्कुल ही। सो अस्त्र, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता। ज्ञाता एड़े के साथ है तो गे आता की आवाज आनी चाहिए, गे याता की आवाज नहीं आनी चाहिए, यया नहीं लगाना, हमने एड़ा लगाना है। सो नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। सो पूरी पौड़ी हो गई। नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते। अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, इन चारों में पब्बे की आवाज है, पब्बा, अपेखी परमी भोगी भुगते, है ना। तो ध्यान देना है ये सारे के सारे बाहर के साथ पढ़े जाएंगे, प की आवाज आनी चाहिए, पप्पे की आवाज ना आए, ये ध्यान देना है। सो अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते ऐसे नहीं कहना हमने कहना है अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते। ये चारों के चारों वर्ड में बाहर देना हमने। और लास्ट में फिर जोगेश्वरं चीज जैसे हम देखते हैं वो वैसे ही पढ़नी है, दोनों को जोड़ना है, जोगेश्वरं को। तो अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते। नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सतर्मे। नारायणे अक्षर ध्यान देना है, ईडी के साथ है, ईडी में से हारी लगी हुई, सो नारायणे पढ़ना उसको। य की आवाज नहीं आनी चाहिए, नारायणे नहीं करना। और ना ही नारायण भी काफ़ी जगह सुनने में आता है कि हम नारायण में उधर दुलावा लगा देते हैं। सो दुलावा नहीं लगानी, ए की आवाज़ आनी चाहिए एंड में। और जो तीसरा अक्षर है ईड़ी से हारी है, ना कि यैया है। सो नारायणे, सो नारायणे, नारायणे। क्रूर कक्के के पैर में रा रहा है तो क्रू की आवाज़ आनी चाहिए, ना कि करूर। और सत्तर में, और इसको ध्यान देना फिर तद्दे के साथ है, सो तर में, सो प्रेशर देना है, फिर दद्दे की आवाज ना आए ये ध्यान देना है। सो दर में नहीं होना चाहिए वहां पे जी। तो ये पौड़ी होगी, नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सतर्मे। नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे। इसको साह की आवाज देनी है, शाह नहीं कहना हमने, सस्ते के पैर में बिंदी नहीं लगानी। और ध्यान देना कि जो एंड में हा है उसकी आवाज भी आनी चाहिए। सो साह ह की आवाज आनी चाहिए, साह। और सिमिलरली साहं अक्षर जो है उसको भी शस्सा नहीं कहना हमने, सस्सा पूरा प्रॉपर कहना है। और पूप पूपे, यह पिछले किसी छंद में भी देख चुके हैं, इसको ध्यान देना है। ना ही हमने दोनों को पब्बा करना है और ना ही दोनों को पप्पा करना है। सो ना ही इसको हमने पूप करना है, पूप कर दिया तो दोनों के दोनों वर्ड पब्बे हो गए, या ना ही हमने पूपे करना है, दोनों के दोनों को पप्पा करना है, ऐसे भी नहीं करना। सो पहला पब्बा है वर्ड, दूसरा पप्पा है। सो पूपे, पूप पूप पूपे, पूपे। सो पूपे ना हो, पूपे होना चाहिए, ये ध्यान देना है। सो ये पौड़ी हो गई फिर टोटल
नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं। जो पहले 3 पंक्तियां हैं, नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे, वो तीनों सिंपल है। सो लास्ट वाला जो है नमस्तंग, ये हम ऑलरेडी भुजंग प्रयात छंद जो हमने पिछली बार देखा था उसमें अक्षर हम देख चुके थे, तो उसको ध्यान देना है कि नाक से आवाज़ आनी चाहिए हमारी। सो इसको हमने नमस्तंग की आवाज़ देनी है, ये नाक से में ही आवाज़ खत्म होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में तित्ते में ऊपर टिप्पी आ रही है, इसको हमने ध्यान देना नमस्तंग की आवाज़ ना आए। और लास्ट में स्नानंग जो अक्षर है उसको ईड़ी सस्सा है ना, सो सस्से में बिंदी नहीं लगाने, स्नान नहीं करना हमने इसको, इस नानंग सस्सा फ्लैट पढ़ना है इसको। सो इसमें 2 ही हैं नोट करने वाले अक्षर। सो नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं, ये तो नॉर्मल ही हैं, बस ध्यान देना इधर की तत्ते के पैर में हम रारा कह रहे हैं, त्र की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही तर की आवाज़ आनी चाहिए। सो त्र और इष्ट इष्टे, ठीक है, इसको ध्यान देना है कि हमने इष्ट इष्टे नहीं करना, इष्ट इष्टे करना है इसको, मतलब कि श की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इधर जो सस्सा है इष्ट वाला वो आधा स की आवाज़ आ रही है, तो आधे स की आवाज़ आपको कई बार फील हो सकती है कि मे बी आप बिंदी लगा रहे हो वहाँ पे, बट वो नहीं है। बस इसको ये ध्यान देना है कि इसको हमने इसट इसटे नहीं करना, अगर हम इसको पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे सस्से को जैसे है तो वो इसट इसटे हो जाएगा, पर हमने क्या करना है सस्से को छोटी आवाज़ देनी है। सो इष्ट इष्टे, इष्ट और इष्ट में फ़र्क है, सो इसको हमने बस आधा स की आवाज़ देनी है। सो नमो इष्ट इष्टे और नमो तंत्र तंत्रम, या इधर बस यही 2 अक्षर है नोट करने वाले। सो नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी। सदा सच्चिदानंद, इसको ध्यान देना, सच्चिदानंद है ऊपर अद्धक नहीं, तो सच्चिदानंद नहीं करना हमने, इसको सच्चिदानंद पढ़ना है। और ध्यान देना है कि दद्दे में आवाज़ एंड होनी चाहिए, सच्चिदानंद, इसको सच्चिदानंद नहीं करना हमने, 2 बार न नहीं लगाने इधर, सच्चिदानंद कहना है, 2 में आवाज़ इसकी खत्म होनी चाहिए, ना कि सच्चिदानन, ऐसे नहीं आवाज़ आनी चाहिए। और सर्वं की आवाज़ भी ऐसी है, बब्बे के ऊपर टिप्पी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जिसमें भी एंड में टिप्पी है उसको ध्यान देना है कि नाक में हमारी आवाज़ खत्म होनी चाहिए, तो सर्बन की आवाज़ ना आए, ये ध्यान देना है यहाँ पे। और समस्तुल अक्षर फिर से हम देख चुके हैं, इसको ध्यान देना है कि हम समस्त को एक साथ जोड़ रहे हैं, फिर तुल को अलग से जोड़ रहे हैं, तो समस्तुल टोटल हो गया। सम सतुल नहीं करना इसको, अगर हम सम को जोड़ देंगे तो वो सम अलग से आवाज़ आ जाएगी, तो सम सतुल नहीं, समस जोड़ के फिर तुल, तो समस्तुल। सो ये वाली पौड़ी होगी, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी। अब ये वाली जो पौड़ी है ये काफ़ी मुश्किल हो सकती है काफ़ियों के लिए, सो ध्यान देना इधर, क्योंकि बहुत सारे अक्षर, इसलिए ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि इधर तद्दे वाले वर्ड बहुत सारे हैं। सो हाँ जी, ये वाली जो पौड़ी है इस पर ध्यान देना, क्योंकि इसमें तद्दे बहुत सारे हैं और फिर कग्गा भी है यहाँ पे, सो ध्यान देना इधर, ठीक है। पहली चीज़, सदा सिद्ध तद्दे के साथ आएगा, दद्दे के साथ नहीं आएगा, और सिद्ध और दा अक्षर जो है वो अलग अलग पढ़ने हैं हमने, सिद्ध दा ऐसे नहीं करना, सदा सिद्ध दा। और सिमिलरली बुद्ध अक्षर भी है, उसको भी हमने प्रेशर देना है, तद्दे के साथ है, और बुद्ध दा वो भी अलग से पढ़ना है, बुद्ध दा नहीं करना, बुद्ध दा। और वृद्ध फिर तद्दे के साथ है, तो इसको भी प्रेशर देना है, वृद्ध कर्ता। नेक्स्ट अदो, ये भी तद्दे के साथ है, तो इसको भी हमने प्रेशर देना, अदो। और फिर से उर्द, इधर भी तद्दा है, उर्द। तो लास्ट में फिर तद्दा है, अर्थंग की आवाज आएगी, द की आवाज ना आए। फिर अगंग, फिर ये कग्गा आ गया, अगंग, इसको ध्यान देना, अगन या अगंग, ग की आवाज ना आए, अगंग
कग्गे के साथ आएगी। अगंग ओग, कग्गा ओग, ओग नहीं ओग। मतलब कग्गे को जैसे हमने पहले भी काफ़ी जगह देखा है, जब ये प्रेशर किसी वर्ड को देना होता है तो उसकी थोड़ी सी प्रेशर सामने वाले अक्षर के ऊपर शिफ्ट होती है। उसको ना ओग पढ़ना है, ओग नहीं पढ़ना, ओग ओग। ऐसे ओ को हमने लमका देना है, आप कह लो, ठीक है जी। सो ओग हरता। अब ये जो पौड़ी है, इस पे आप जितना स्लो जाओ उतना अच्छा है। इसको तेज पढ़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये पौड़ी एनीवेज टाइम मांगती है कि आपकी जो पेस जो पिछले पौड़ियों में होगी, यहाँ पे आके आपकी पेस स्लो ऑटोमेटिकली होगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी खराब होगी ये पौड़ी। सो अगर आपको स्लो होना पड़ रहा है तो आप स्लो हो जाओ, इट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को आप प्रॉपरली प्रोनाउंस कर रहे हो। सो ये पूरी की पूरी फिर पौड़ी की आवाज आएगी ऐसे। सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्थंग अगंग ओग हरता। आप चाहे लूप में सुनना चाहते हो लूप में सुन लो, बट इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इधर जैसे मैंने कहा तद्दे में काफ़ी सारे अक्षर खत्म हो रहे हैं और कग्गा भी है कहीं कहीं पे। नेक्स्ट, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सद दाता दयालं। सो पहली चीज परम, परम परम कहना है। काफी गुड के साथ में पहले वाला जो परम है उसके रारे के ऊपर टिप्पी लगी हुई है, तो उसमें आ जाएगी परंग परम, पर यहाँ पे दोनों के दोनों हमने परम ही है। सो जैसे लिखा वैसे ही पढ़ना है। सो परम परम परमेश्वरं, यहाँ पे भी स्वरंग को परमे के साथ जोड़ के परमेश्वरं की आवाज आएगी। प्रोछ, इधर ध्यान देना, हम छच्छे की आवाज निकाल रहे हैं, श की आवाज ना आए, प्रोश की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्रोछ की आवाज आनी चाहिए, छच्छा। प्रोछ पालंग, फिर लल्ले के ऊपर टिप्पी है तो लंग, लन नहीं, मतलब एंड में फिर नन्ना नहीं करना हमने। सो पालंग पालंग, पालन नहीं करना हमने। सदा सर्वदा, इधर ध्यान देना है, सर्वदा को हमने जोड़ना नहीं है, ध्यान देना है, ये अलग अलग वर्ड है। सो सदा सर्वदा, ना कि सदा सर्वदा। सो सदा सर्वदा सिद्ध, फिर तद्दा आ गया तो इसको प्रेशर देना है, सिद्ध दाता दयालंग, एड़े के साथ है तो दया, आ की आवाज आनी चाहिए, ये की आवाज नहीं आनी चाहिए, दयालंग। सो इन टोटल होगी ये पौड़ी। परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग। अच्छेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं। इधर मेन अक्षर जो दो है ध्यान देने वाले, वो समस्त वाले वर्ड ही हैं। सो जैसे हमने पहले भी देखा है ऑलरेडी। सो समस्तो और समस्तस्त पढ़ना है इसको। जो समस्तस्त अक्षर उसको ध्यान दें कि हम सम सस, फिर हम सम को जोड़ के फिर सत सत ना कर दें। सो समस फिर तस्त, सो समस तस्त। सो ये पौड़ी टोटल अच्छेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं। हाँ जी, इसको एक टिप ही है इसमें पूरी के पूरी पौड़ी में, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि इसमें ये जो जोग जोगेश्वरं वाला जो है ये 2 बार आता है, एक परम सिद्धे के साथ आता है, एक परम जुगते के साथ आता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि ये रिपीटिशन है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि आप किसी लूप में ना फंस जाए फिर से। बट ओवरऑल ये पौड़ी में सारे के सारे बाकी जितनी भी पौड़ियाँ हैं वो सारी की सारी अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो फिर क्या है कि इसको कंठ करने का तरीका यही है बेसिकली, जो हम पहले भी देखते हैं कि रिपीट पढ़ना, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस लूप में ना फंस जाए हम, जोग जोगेश्वरं वाले लूप में। सो ये चीज़ नोट करने वाली है। बाकी हाँ जी, एज आई सेड, कंठ करने का इसको एक ही तरीका है कि इसको बार बार पढ़ना है, और इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें भटकने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें सारे के सारे वर्ड जो हैं वो ना ही इस छंद में रिपीट हो रहे हैं, ना ही किसी और छंद में रिपीट होते हैं कि आपको ये भी डर हो कि इस छंद से आप कहीं दूसरे छंद में जंप ना कर जाओ। सो ये चीज़ का इधर ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही जी। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।